हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूल की, जिसको कि मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट विद इन ओवरी ऑफ कार्पल, जो कि यूनिट स्ट्रक्चर है गायनेशियम की, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, सो उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, डायरेक्टली कम टू ओव्यूल। ओव्यूल विद इन ओवरी पाया जाता है, अटैच रहता है प्लेसेंटा से। ऐसा नहीं कि फ्रीली घूम रहा होता है, लाइक फ्लोट कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। ये अटैच रहता है बाकायदा विद इन ओवरी टू प्लेसेंटा, and the stalk that is present between ovule and placenta is called funicle. Now this ovule made up of three parts. One is the protective layer or sheets called integument, जो कि इन एंजियोस्पर्म ज्यादातर दो के काउंट में पाई जाती हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ ओव्यूल में दो ही पाई जाती हैं, दैट्स व्हाई एंजियोस्पर्म को हम बाइटेगमिक भी कहते हैं। बट इन ऑल जिम्नोस्पर्म इट इज सिंगल लेयर इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूनिटेगमिक। सो इंटेगुमेंट पाया जाता है। सेकेंड पार्ट होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस इज मेड अप विद द डिप्लॉइड पैरेन्काइमेटस सेल। ये स्ट्रक्चर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ओव्यूल का ही ना, ये अंदर का पार्ट मैंने दिखाया एनलार्ज करके, जिसमें कि आप ये जो स्ट्रक्चर डेंस आपको दिख रहा होगा, एक नेटवर्क ऑफ सेल है जो कि है पैरेन्काइमेटस से बना हुआ। डिप्लॉइड सेल्स होती है एंड दे आर न्यूट्रिटिव सेल, जो कि अल्टीमेटली जब एम्ब्रियो एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज फीमेल गैमेटोफाइट। थर्ड पार्ट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि अल्टीमेटली हमें क्या देता है, अल्टीमेटली प्लांट को क्या देता है। ओव्यूल के अंदर ये एग सेल को का निर्माण में हेल्प करता है। फीमेल गैमेटोफाइट में या एम्ब्रियो सैक में ही एग सेल पाई जाती है, ठीक है, जो कि फीमेल गेमीट की तरह काम करती है फॉर फर्टिलाइजेशन, जिससे कि एम्ब्रियो बनता है। आई होप इतना क्लियर है। नाउ अगर हम यहां बात करें, इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो मेगास्पोरेंजियम का क्या नाम कनेक्शन है? मेगास्पोरेंजियम एक्चुअली इसलिए नाम दिया गया क्योंकि विद इन दिस न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल वी कैन फाइंड आउट वन डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, जो कि अल्टीमेटली मियोटिक डिवीजन में जाती है, जिससे कि 4 मेगास्पोर्स बनते हैं and they all are haploid. And when they are haploid, now this haploid megaspore ultimately give rise to the formation of the embryo sac or female gametophyte. ठीक है, female gametophyte. That's why ovule is also called as megasporangium. ये डिवीजन कैसे होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं ओव्यूल के अंदर, ये सब हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आज हमारा केवल स्ट्रक्चर से बात होगी, स्ट्रक्चर के ऊपर बात होगी। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हम किसी और दिन पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम केवल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। नाउ देयर आर 2 more things related to the ovule, that at its apex no integument is present. This end is open for the entry of male gamete via pollen tube. That's why this end is open and it is called as micropylar end. Exact opposite to this end there is another end that is called as chalaza end, जो कि बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में पाया जाता है। ठीक है, नाउ ये मत कनेक्ट कर लीजिएगा कि आप फ्यूनिकल जुड़ा हुआ है ना उसी एंड को कहते होंगे, नहीं। माइक्रोपाइलर एंड से एग्जैक्ट अपोजिट एंड को हम चलाजल एंड कहते हैं। नाउ फ्यूनिकल मैंने बताया कि प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में पाया जाने वाला स्टॉक है। नाउ द region of ovule that directly attaches with the funicle is called as hilum. So अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए कि हाइलम किसका पार्ट है या हाइलम कहाँ पाया जाता है, तो बिल्कुल ये स्पष्ट रखिएगा अपने मस्तिष्क में कि हाइलम जो है ना ओव्यूल का पोर्शन होता है, ओव्यूल का रीजन होता है। प्लेसेंटा या फ्यूनिकल से टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए।
So this is all about the ovule and why it is also called as megasporangium. I hope ये lecture अच्छा लगा हो तो please hit the like button, share this video with your friend and please subscribe my channel. मिलते हैं आगे के lectures के साथ में. Till then, stay safe and stay blessed. Bye bye.